गाधा नाम मेरो बाली करा बेटा, गाधा नाम मेरो बाली करा बेटा, तासो तबाहू हुई है बेटा, तासो तबाहू हुई है बेटा। श्रीमान, मैं स्वर्गीय वानरराज बाली का पुत्र हूं और अंगद मेरा नाम है। मैं श्री रामचंद्र जी की ओर से आपके लिए एक विशेष संदेश लेकर आया हूं। ओहो, तो तुम ही मेरे मित्र बाली के सपुत्र हो, कहिए कुशल से तो हो। मैंने तुम्हें बहुत समय पश्चात देखा, इसलिए पहचान न सका, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने यह नीच कार्य करने की कैसे ठानी। महाराज, आप चाहे मुझे नीच कहिए या पतित कहिए, मैं इन सब बातों का कब बुरा मानता हूं महाराज, बल्कि आपकी बातों को सहन करता हूं और अपने स्वर्गीय पिता का मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से समझाने आया हूं, क्योंकि आपके और पिताजी के अच्छे संबंध होने के कारण मुझे आपसे स्नेह भी है महाराज। मेरे पास इन भाषणों को सुनने का समय नहीं, तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। तो सुनिए, मुझे भी श्री रामचंद्र जी ने इसलिए भेजा है कि आप भी इसी अकारण के रक्तपात को रोक लीजिए। यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, स्वर्ग और शांति का राज्य होगा, नुकसान नहीं होंगे। यदि जो रणचंडी जाति पृथ्वी सोनी तो फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। इसलिए आप भी श्री रामचंद्र जी से क्षमा मांगकर सीता जी को ससम्मान उन्हें लौटा दीजिए। फिर भी मैं आपको उनसे क्षमा करवाने की कोशिश जरूर करूंगा। बस बस जवान को लगाम दे। अरे नाथ, तेरे जैसे पुत्र को तो जन्म देते ही मार देना चाहिए। पिता का बदला तो दूर रहा, उल्टा उन्हीं के खुदों को खा रहा है। धिक्कार है तेरे जैसे कपूत को। यदि तेरे जैसे कपूत मेरे घर में जन्म लेते तो मैं उन्हें कभी का सर भेज देता। बेशरम, बेशरम, जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, जिसको अपनी शानदार गैरत का ना कुछ भी
क्योंकि होली के काल चक्र ने तेरी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया तथा सोच विचार का अंश तेरे हृदय से निकाल दिया। अरे बच्चों, शौक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ। समझ जा, अभी भी समझ जाओ रावण, क्या मौत का सौदा हुआ। तेरी बातों से ही तेरा ख्याल बेफायदा हुआ। क्या विभीषण इसी कुल में पैदा नहीं हुआ? आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की होने वाली है बड़ी हालत है हसरत आपकी। नहीं सकती थी तुझमें तो मेरे पास चला था। मैं तेरे बाप का बदला उसी क्षण चुका देता। महाराज, ये पीछे तुम फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, अपनी जान बचाने की। जवाब हो जाहिल, ये तेरी क्या हिम्मत है मेरे से युद्ध करने की? भला क्या उनकी ताकत है? हे रावण, ना कर इतना घमंड। जहां एक राज फानी है, तेरे से आला हो गुजरे नाम मांगे बड़े हैं, दूर हो जा। क्यों मुफ्त में कान खाए हैं? तेरे जैसे सुनंगत, तेरे जैसे बच्चे मैंने आज तक लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो महाराज, पढ़ाए हो। जब से आप आपे में, अब तो अकल मारी गई आखिर इस बुढ़ापे में। जवा करो हो जाहिल, यह क्या बक लगाई है? किसी बेअकल ने तुझे कुछ अकल भी सिखाई है? अकल होती तो क्या होता, अकल का ही तो रोना है। बदौलत अकल की खाक रंग का होना है। हाँ मूर्ख, तुझे किसी ने अपने से बड़ों से बात करनी नहीं सिखाई, या मूर्खों में ही सारी की उम्र बिताई है? हाँ, बात याद आई। पिता का साया सर से तो दूर गया, फिर रहा चाचा, जिसे अपने भाई को ही धोखा दिया। भला तो तेरी शिक्षा का भार कब तक अपने सरों पर उठाता? अंगद, अब भी अपने पिता की हत्या को याद कर और सुग्रीव जैसे चाचा से संधि कर। खैर, मैं मूर्ख ही सही महाराज, किंतु बुद्धि भी आपकी ठिकाने पे नहीं है। सोच समझकर उत्तर देना। आप खामखा ही दूसरों के निजी झगड़े छेड़ रहे हैं महाराज। मेरे पिताजी ने जैसा भी किया वैसा ही फल पाया। औरों के झगड़े, ए रावण, तुझको पराई क्या पड़ी? पहले अपनी जय श्री राम। हे रावण, आपको मैं स्पष्ट शब्दों से कह देता हूँ कि जो गति मेरे पिताजी की हुई, कैसे बैठा भाई, वही शीघ्र तेरी भी होने वाली है। तू अपनी पदवी बनी है, अधिकार बढ़ाने का। बकवादी तेरा काम नहीं,
मुंह जोड़ी का समझाने का। रावण नहीं बने। हम दोनों आप निपट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू व्यर्थ मुंह लगा जाता है और नाहक रार बढ़ाई है। भारी होगा। बस आप ज्यादा जबान ना चला। बेवकूफ, तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती जो तू उन छोकरों के गुणों को मेरे सामने गा रहा है। कुलघाती, उत्पाती, अब भी मेरा कहना मान। मैं तुझे अपनी सेना का प्रधान सेनापति बनाऊंगा, समझा? ठीक है सर। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस दुनिया से जिस समय अराजकता होगी उस समय थक जाएगी यह हरी भरी लंका नगरी, शमशान भूमि बन जाएगी। अफसोस, यह तुझे बहुत समझाने का प्रयत्न किया, किंतु तेरी समझ में कुछ नहीं आता। ए रावण, तेरा काल निकट आ रहा है। तेरी आंखों में इसलिए नशा छा रहा है। निसंदेह तू भी सच्चा है, क्योंकि तू अभी बच्चा है। तेरी समझ में राम से बढ़कर कोई नहीं, परंतु याद रख, सारा संसार तू जैसा कपूत नहीं। मैं रावण हूं, रावण। अरे ओ अभिमानी रावण, क्या तू वही रावण है? श्रीमान कभी पाताल गए, अभी रावण को जीवन को उस समय छोटे छोटे बच्चों ने बेटा था योद्धापन को, जब घुड़शाला में बांधा था। महाराज याद है, जब घुड़शाला में बांधा था और बहुत सताया था, उस समय राजा बलि ने जाकर आपको छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्र बाहु जी ने आपकी शान किरकिरी कर दी थी। कुछ याद है सिया स्वयंवर में जब धनुष ने इज्जत ले ली थी? यदि तू वही रावण है तो धन्य है तेरी वीरता को, किंतु मैं भी श्री रामचंद्र जी की सेना का एक तुच्छ सा दूत हूं, तथा तेरे विचारों से भी नादान, परंतु तेरा भ्रम दूर करने के लिए अपनी शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन तुझे दिखाता हूं। हाँ, मुझे स्वीकार्य है, किंतु देखना पीछे पछताना ना पड़े। महाराज, वीरों का प्रण प्राणों के साथ होता है। सेनापति उठो और इस वानर को आज अपनी शक्ति का परिचय दो। जो आज्ञा हो महाराज, आप तो नहीं बचेंगे।
सिरोधारी है। दसरी जय शंकर की जय शंकर के। चलूंगा जिस जमी पर जाता है और चलने में खुद चल ही क्या तक ही जाता काल कभी काल हूँ मैं मेरी ताल लाएगा खत्म हो जाएगा वो मुझसे नजर मिलाएगा। एक ही झटके में चक्कर खिला दूंगा। तो क्या चीज है उतनी जमी को भी हिला दूंगा। हालत देख लिया। लगता है ही अजीब जानवर से पाला पड़ा है, ऐसा मालूम होता है। कहीं इसने अपने पांव में कुछ लगा तो नहीं लिया है? बाद में देखा जाएगा। खड़ा है सामने आकर हम अपना मिटा ले तू। यदि कोई और भी बचा है तो उसको भी मिटा ले तू। अभी भी है वक्त, इस तबाही को बचा ले तू। डर करता है जो तू प्राण अपना क्यों कैसी की तरह जुबान चला रहा है? मैं अभी तेरे अभिमान को चूर करता हूं। मैं तो दूर रहा, तुझे भी इस संसार से भगाता हूं। हुआ है क्यों दीवाना? होश में तू अपनी यार आकर मेरे चरणों में तू नाहक ना हाथ अपना लगा रहा। यदि अपने कुमारों का तू पश्चाताप करता है तो श्री रामचंद्र जी के चरणों में झुक जाओ। अरे तेरी भलाई इसी का है।